डायरेक्टर नहीं बन पाते। 2008 से लेकर 2025 तक जीविका ने ग्रामीण जीवन के हर पहलू को न सिर्फ छुआ है बल्कि निखारा भी है। 10,64,000 स्वयं सहायता समूह, 71,677 ग्राम संगठन और 1,684 संकुल समूह जीविका स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूत बना रहे हैं। बिहार में जो बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ी क्रांति का एक द्योतक है। ये जो मातृशक्ति के अंदर जो इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट के, सोशल डिसीजन मेकिंग के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको ये डिस्प्ले कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये आगे आने वाले वर्षों में, अगले 5, 7, 10 सालों में एक बहुत सुनहरा भविष्य की तरफ बिहार को लेकर के जा रहा है। 1,43,982 सामुदायिक कैडर ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। कौशल विकास और नियोजन के क्षेत्र में 4.08 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 2,80,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। 2006 से 2025 तक परिवर्तन की एक यात्रा, समृद्धि की एक लहर है। ये महज महिलाएं नहीं बल्कि परिवर्तन की शिल्पकार हैं। बाधाओं को तोड़ रही हैं, रूढ़ियों को झकझोर रही हैं, हर क्षेत्र में सफलता का झंडा फहरा रही हैं। ये दीदियां न सिर्फ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाकर सामाजिक सुधार ला रही हैं, बल्कि वित्तीय, राजनीतिक, शिल्पकला, व्यापार और कृषि जैसे हर क्षेत्र में सफलता का झंडा लहरा रही है। जीविका एक दृष्टि, एक मिशन, एक आंदोलन, एक शक्ति जो ग्रामीण भारत के भाग्य को आकार देना जारी रखेंगी, महिलाओं को सशक्त बनाएंगी, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगी, बिहार के हर दिल में खुद को संजोती रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा अपने प्रगति यात्रा के दौरान प्रत्येक जिले में बिहार सरकार द्वारा क्रियान्वित अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि वे लगातार क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से संवाद स्थापित करें एवं उनकी समस्याओं का ससमय समाधान करें। प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन के साथ साथ जन आकांक्षाओं को राज्य के नीति निर्धारण में समावेशित करना भी है। इसी कड़ी में महिला सशक्तिकरण के आयामों को नई दिशा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2025 से प्रत्येक गांव में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सरकार के स्तर पर योजनाओं के सूत्रण एवं नीति निर्धारण में महिलाओं की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समाहित किया जा सकेगा। महिला संवाद कार्यक्रम महिलाओं को एक अवसर देगा, जहां महिलाएं अपनी आकांक्षाओं एवं विचारों को सीधे सरकार तक पहुंचा पाएंगी। बिहार में नवंबर 2005 में नई सरकार के गठन के बाद से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक अभिनव कार्यक्रम तैयार किए गए और कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गयी। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत का पालन करते हुए समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार के इन प्रयासों का फल है कि आज महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम समेत सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल खुद को साबित कर रही हैं, बल्कि बिहार का नाम भी रोशन कर रही हैं। ये सब कुछ संभव हो पाया है बिहार सरकार की सकारात्मक पहल एवं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच एवं दृढ़ निश्चय के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप आज बिहार की महिलाएं
प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। महिलाओं को समानता एवं अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 से नगर निकायों के चुनाव में सभी कोटि के पदों पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। वर्ष 2013 से ही बिहार राज्य के पुलिस बल में महिलाओं को 33% का आरक्षण। 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण। इसके बाद वर्ष 2016 से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में भी महिलाओं को 35% आरक्षण। वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण। बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक हितकारी योजनाएं लाई गयी, जैसे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर पंचायत में 10+2 विद्यालय एवं हर एक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। लोगों ने पहली योजना क्या शुरू की? मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए, मिडिल स्कूल की लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत, और हमने साइकिल योजना की शुरुआत की, और साइकिल खरीदने के लिए लड़कियों को पैसा दिया जाने लगा और लड़कियां साइकिल खरीदने लगी कि गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाकर समूह में स्कूल जाने लगी। दृश्य बदल गया। वर्ष 2006 में जीविका परियोजना की शुरुआत। वर्ष 2016 से पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी। वर्ष 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत। वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। पहला वर्ल्ड बैंक से कर्ज जो हम लोगों ने लिया बिहार में, वो दिया इसी के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और उसका नामकरण हम लोगों ने किया जीविका योजना। और 6 जिले और 44 ब्लॉक के लिए हम लोगों ने उनसे लोन लिया, और उसका इतना अच्छा प्रभाव होने लगा कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हर एक जिले के हर एक ब्लॉक में, हर जगह, हर पंचायत तक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप पहुंचाएंगे। पिछले 20 वर्षों के सुशासन के कार्यकाल में बिहार ने विकास की नई इबारत लिखी है। हेलो चेक। उसको अगर सही ढंग से यहाँ लिखवाइएगा और यहाँ जो है उस पर चर्चा करने के बाद उसको कौन सी समस्याएं आपके लिए बहुत सबसे जरूरी है उसको यहाँ लिखवाइएगा, तो यहाँ जो हमारे आयोजक दल है वो समस्याएं कल को आपको सरकार में जाएगी, आपके यहाँ जिला पदाधिकारी को जाएगी, और जिस डिपार्टमेंट से संबंधित वो समस्याएं हैं उनको बोला जाएगा कि इस गांव में जाकर गांव के द्वारा जो समस्याएं, जो अपेक्षाएं लिखाई गई है तो निदान करने का, अगर जेन्युइन है तो वो आपका निदान भी होगा। तो आप जो है यहाँ बैठ के केवल आपको वीडियो नहीं देखना है, आप बैठ के डिस्कस कीजिए कि हमारी समस्याएं क्या है और क्या क्या आपकी मांग है, क्या अपेक्षाएं हैं जो जेन्युइन है, जो हो सकता है, उसको जो है यहाँ बैठ के और आगे जो है हम लोग लिखाएंगे। क्लियर समझ रहे हैं ना कि नहीं? तो यहाँ और उसके बाद जब लिखा जाएगा, लिखवा दीजिएगा, तब आप जो है फिर घर को जाइएगा। नहीं तो खाली वीडियो देखकर हम लोग, चूंकि हमारा ये कार्यक्रम नहीं है, आपके लिए रखा गया है नहीं, तो ऐसा आज आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है महिला संवाद के माध्यम से कि आप जो है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचिए, समझिए, और क्या आपकी मांग है, क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है, उसको चिन्हित कीजिए और उसको जो है फिर जो है उसको लिखवाइए। हमारी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? तब जो है दूसरा हमारा ये कहना है कि इसमें जो जीविका की दीदी है वो ठीक है, जीविका की दीदी है, जो जीविका में नहीं जुड़ी हुई है वो भी, उनका भी ये प्रयास रहे कि हम जीविका जो है समूह है उसमें हम जुड़ जाए, क्योंकि आप जीविका में जुड़ी हुई हैं तभी ये जो है माननीय मुख्यमंत्री का संदेश चाहे महिला संवाद हो रहा है,
अगर जीविका समूह में आप नहीं जुड़ी रहती तो आज यहाँ इकट्ठा होने का और बातचीत करने का, संवाद करने का मौका नहीं मिलता। तो आप जो ग्रुप चलाती है उसको भी सही तरह से आपको चलाना है। जो समूह चलाती है, जो ग्राम संगठन आप चलाती हैं, जो आप क्लस्टर लेवल फेडरेशन चलाती हैं, जो महिलाओं का संगठन है, उसको भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि बातचीत करके, सभी से बातचीत करके, आप जहां भी रहती हैं, जो भी वार्ड में रहती हैं, जहां भी रहती हैं, देखिए कि आपका जो है क्या यहाँ होना चाहिए इस पंचायत में, इस गांव में। इस गांव का क्या नाम है? चांद चरैया। तो चांद चरैया में जितने भी परिवार हैं, आप लोग आप देखिए कि आपका जो है जेन्युइन मांग, जो मांग है, जेन्युइन जो अच्छा मांग है, उस पर क्या जरूरी है, आप लोग को भी थोड़ा सोचिए, इस पर विचार कीजिए और फिर जो है आप उसको यहाँ जो दल है उसको लिखवाइए, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसके बाद जो है अगर ये कुछ रह गया है सूरज जी तो उसको ऐड कर दीजिए। और फिर जो है यहाँ से जाने के पहले हम ये आपसे आग्रह करेंगे कि जिसके लिए महिला संवाद हो रहा है वो उद्देश्य जरूर पूरा हो। महिला उद्देश्य, आपका जो उद्देश्य है वो जरूर पूरा होना चाहिए। ऐसे अगर जाइएगा तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा बार बार। तो अपना यहाँ समय 2 घंटा 1 घंटा लगे, लेकिन रुकिए और अपने गांव के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचिए और यहाँ फैसला कीजिए क्या आप जो है चाहती हैं, आप आगे बढ़ने के लिए, आपका आगे परिवार कैसे बढ़ेगा, आपका गांव आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए।